नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। मुद्दा धर्म संसद का, मुद्दा हेट स्पीच का और मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का। लगातार सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई कर रहा है, आदेश जारी कर रहा है। उत्तराखंड में के हरिद्वार में धर्म संसद हुई, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में धर्म संसद हुई, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऊना हिमाचल का जो इलाका है वहाँ पर 17 से 19 अप्रैल के बीच में एक धर्म संसद हुई, जिसमें एक बार फिर हेट स्पीच दी गई। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को आड़े हाथों लिया, कटघरे में खड़ा किया, कई सवाल पूछे। कहा 2018 के जो आदेश थे, जिसमें गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसका पालन करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। ऐसी गतिविधियों को रोकना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को यानी बुधवार को जो रुड़की में धर्म संसद होनी है, उस पर भी उत्तराखंड सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर हेट स्पीच दी गई तो फिर इसके कड़े परिणाम भुगतने होंगे। जो चीफ सेक्रेटरी राज्य के हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उनको अदालत में पेश होने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जस्टिस एम खानविलकर की ये बेंच थी। यहाँ पर पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज जो हैं जस्टिस अंजना प्रकाश, जो अब वरिष्ठ वकील हैं, उनकी एक पिटीशन यहाँ पर दाखिल हुई थी, जिसमें धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच देने के मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। उत्तराखंड सरकार को नोटिस हुआ था, दिल्ली पुलिस को नोटिस हुआ था और अब उत्तराखंड सरकार को एक बार फिर मुख्य सचिव को हलफनामा देना है और हिमाचल सरकार को भी हलफनामा दाखिल करना और बताना है कि जो ऊना में जो धर्म संसद हुई और इसमें हेट स्पीच दी गई, उसमें उसने क्या एक्शन लिया है, क्या कदम उठाए हैं, किस तरह वो आगे बढ़ रही हैं। और 2018 के जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम जैसे अपराधों को रोकने के लिए, उनके अनुपालन में क्या कदम उठाया है। कपिल सिब्बल ने आज बेंच को बताया था कि हिमाचल के ऊना में एक धर्म संसद हुई, एसपी और कलेक्टर ने कुछ नहीं किया। वहाँ पर खुलेआम ऐसी हेट स्पीच दी गई कि वो अदालत में पढ़ना नहीं चाहते। जस्टिस एम खानविलकर की जो बेंच थी वो नाराज़ थी। उन्होंने कहा कि हमने वो भाषण की प्रतिलिपि देखी है और ये सरकार का काम है कि वो ऐसी गतिविधियों को रोके। ये भी कहा गया कि ऐसी गतिविधियों को रोकना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हिमाचल सरकार की ओर से कहा गया, उसने नोटिस जारी किया है इस मामले में, वो आगे जांच कर रहे हैं, निवारक कदम उठाए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं था। 7 मई तक हिमाचल सरकार को हलफनामा दाखिल करना है। 9 मई को जो मुख्य मामला है, जिसमें दिल्ली का भी मामला है, उसके साथ एक बार फिर सुनवाई होगी। यहाँ पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि बुधवार को रुड़की जो उत्तराखंड का इलाका है, वहाँ भी एक हेट स्पीच होनी है, धर्म संसद होनी है और उसमें भी ऐसी उम्मीद है कि हेट स्पीच दी जाएगी। ऐसे में उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की ओर से कहा गया कि वो पहले भी कार्रवाई कर रहे थे। उन्होंने 4 FIR हरिद्वार धर्म संसद को लेकर भी दर्ज की हैं, आगे की जांच हो रही है, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ऐसे में अदालत कोई आदेश जारी ना करें, वो खुद सरकार ऐसे कदम उठाएगी कि हेट स्पीच ना दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियाँ अचानक नहीं होती, ये पहले से प्लान होती हैं, योजना होती हैं। सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना ज़रूरी है और सरकार अगर हेट स्पीच को नहीं रोकेगी तो फिर हम चीफ सेक्रेटरी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, उनको अदालत के में यहाँ पर तलब कर लेंगे, ये कहा है। और रिकॉर्ड कर लिया है उत्तराखंड सरकार की इस बात को कि वो हेट स्पीच नहीं होने देंगे, उसके लिए कदम उठाएंगे। उत्तराखंड सरकार के वकील ने कहा कि वो ये कोशिश करेंगे कि धर्म संसद ही ना हो और अगर नहीं ये हुई तो हेट स्पीच ना दी जाए, ये तमाम निवारक कदम वहाँ पर उठाए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दे दी है, समझा भी दिया है और बता भी दिया है और साथ ही जता भी दिया है कि ऐसी घटनाओं से वो नाराज़ है और ऐसी घटनाओं से को सख्ती से निपटने के लिए वो किसी भी तरीके के कड़े कदम उठा सकता है। तो यहाँ पर मुद्दा काफ़ी अहम है। 9 मई को अगली सुनवाई होनी है। दिल्ली पुलिस को भी बेहतर हलफनामा दाखिल करना है। सरकारें जो हैं वो कटघरे में हैं और कटघरों में खड़े करने वाला सुप्रीम कोर्ट है। हेट स्पीच पर लगातार सुप्रीम कोर्ट की नज़र है और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, लेकिन ऐसी घटनाएं फ़िलहाल रुक नहीं रही हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी अब चिंता में है। और ये ज़रूरी भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में कड़े कदम उठाए, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ एक इतनी नहीं है कि एक हेट स्पीच दी गई, बात है समुदायों के बीच में बैरभाव पैदा करने की। और जो 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो चीफ जस्टिस उस समय जो थे, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच का ने गाइडलाइन जारी की थी 17 जुलाई 2018 में। और मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम को लेकर तहसीन पूनावाला की ये पिटीशन थी, जिसमें कहा था कि हर ज़िले में राज्य जो है SP को नोडल अफसर बनाएंगे, इंटेलिजेंस गैदर की जाएगी,
हेट क्राइम, हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज करके, चाहे दो समुदायों में बैर भाव पैदा करने के प्रयास की एफआईआर धारा 153 हो या कोई भी अन्य धारा, उसमें दर्ज की जाए, तेज़ी से कार्रवाई की जाए, जांच पूरी की जाए, तुरंत जल्द चार्जशीट दाखिल की जाए और ट्रायल कोर्ट में फास्ट ट्रैक ट्रायल चले ऐसे मामलों का, और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है अधिकतम सजा ऐसे मामलों में दे। तो ये पूरी गाइडलाइन 2018 की थी, लेकिन इनका पालन कोई नहीं कर रहा है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर इस मामले में दखल देना पड़ा है। तो बहरहाल इंतज़ार 9 मई का रहेगा, लेकिन उससे पहले देखना होगा कि आगे जो धर्म संसद होनी है, क्या उसमें हेट स्पीच जारी रहेगी या फिर अदालत या कानून का डर इन लोगों पर हावी रहेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।